नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को राम जी के 40 पीढ़ी पीछे से दिखाऊंगा। उनका नाम जो 40 पीढ़ी पीछे से हैं, ब्रह्मा से लेकर स्टार्ट करूंगा और राम तक पहुंचूंगा। और 40 पीढ़ी के पूर्वजों का नाम जानना है तो आप लोग जानिए, जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बात नहीं है, राम जी के भक्त हैं तो उनके 40 पीढ़ी पीछे से नाम जानना बहुत ज़रूरी है। उनके पहले क्या थे, उनके बाद में क्या थे, ये सब जानना ज़रूरी है ना। ऐसा बात नहीं है, जानना चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान देना बहुत ज़रूरी होता है। और उतना बड़ा हम ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ ढूंढ करके निकालने के लिए। अब देखिए, 40 पीढ़ी पीछे से मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, देखिएगा, देख लीजिए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु का पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र बाण, बाण के पुत्र अर्णय, अर्णय के पुत्र पृथु, पृथु के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र युवनाश्र, युवनाश्र के पुत्र माधंता, माधंता के पुत्र सुसंधि, सुसंधि के पुत्र ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के पुत्र भरत, भरत के पुत्र असित, असित के पुत्र सगर, सगर के पुत्र असमंज, असमंज के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ के पुत्र कुकुस्थ, ककुस्थ के पुत्र रघु, रघु के पुत्र प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र शंखन, शंखन के पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निवरण, अग्निवरण के पुत्र शिखग्र, शिखग्र के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रसूक्षक, प्रसूक्षक के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र अयाति, अयाति के पुत्र नभाग, नभाग के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम, श्री रामचंद्र जी की जय। वीडियो आपने देखा ही होगा अभी। इससे वीडियो देखने से एक तो सवाल मन में बनता ही है कि बताइए, जब 40 पीढ़ी पीछे वाले, आज के वर्तमान में लास्ट में 40 पीढ़ी के अंतिम चरण में राम जी जन्म लिए, तो सारी हिंदू समाज लोग उन्हें भगवान मानते हैं कि राम भगवान हैं। तो हमें एक सवाल एक और बनता है कि राम जी के 40 पीढ़ी जो पीछे हैं, वो उनको कौन भगवान था। इसीलिए हिंदू समाज जो है ना, आपस में बिछड़ा हुआ है। उसको समझ में नहीं आता है कि हम किसको मानूं, किसको ना मानूं, किसको अपना आधार मानूं। एक दूसरे में मतभेद है, एक दूसरे में विचार अलग है, एक दूसरे में बोलचाल अलग है। मतलब कुछ एक है ही नहीं है। ना एक कोई किताब है, ना कोई धर्म। ब्राह्मणों ने तो आज तक कोई धर्म बनाया ही नहीं। बना देता तो कोई बात ही नहीं था।
कम से कम ये तो कहने के लिए होता है कि ब्राह्मणों ने एक धर्म बनाया है, वो तो धर्म ही नहीं बनाया। तो देख लीजिए राम जी के 40 पीढ़ी वाले भगवान कौन हैं। शास्त्र में ढूंढने से शायद मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।